एक आदमी ने नदी में जाल फेंका और किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि उसमें एक हजारों साल पुराना विशाल कछुआ फंस गया। वह आदमी अभी ठीक से खुश भी नहीं हो पाया था कि कछुए ने जाल फाड़ दिया, उसके दोनों पैरों को दांतों से जकड़ा और उसे नदी के भीतर घसीट ले गया। कुछ ही पलों में वह कछुओं के झुंड द्वारा बुरी तरह नोच दिया गया और लालच के कारण अपनी जान गंवा बैठा। इसके बाद उसके घर में लगातार अनहोनी होने लगी। बच्चे का बिना कारण गर्भपात हुआ और उसकी पत्नी धीरे धीरे मानसिक संतुलन खो बैठी। तभी से वह नदी अशुभ मानी जाने लगी और कछुआ पकड़ने की जगह मौत का प्रतीक बन गई। फिर भी लालच में अंधे कुछ लोग चेतावनियों को नजरअंदाज करते रहे। एक दिन एक और मछुआरा मछली पकड़कर लौटा तो गांव के पागल ने उसे देखते ही अपशकुन की बात कही। मछुआरे ने बेपरवाही दिखाई और कहा कि उसने केवल छोटी मछलियां पकड़ी हैं। वह घर चला गया, लेकिन जब उसका बेटा बाल्टी देखने लगा तो नीचे से चेहरे जितना बड़ा कछुआ निकल आया। घर की बूढ़ी औरत घबरा गई और बोली कि उनके दीर्घायु गांव में कछुए देवता समान माने जाते हैं और उन्हें पकड़ना महापाप है। उसने पुराने हादसे का हवाला देकर कछुए को छोड़ने की सलाह दी। मछुआरा जिद पर अड्डा रहा। उसका कहना था कि पहले मरा आदमी तैरना नहीं जानता था और कछुए से उसका कोई संबंध नहीं था। बेटे की शादी सिर पर थी और केवल मछली पकड़कर पैसा जोड़ना मुश्किल था। उसने कछुए को मार दिया और सोचा कि उसका मांस खाया जाएगा और खोल बेचकर अच्छा पैसा मिलेगा। बाप बेटा उसे कस्बे में बेचने ले गए, जहाँ दुकानदार ने बताया कि यह साधारण कछुआ है, लेकिन साथ ही उसने हजारों साल पुराने विशाल कछुए का लालच भी दिया। उसने कहा कि अगर वह कछुआ मिल जाए तो वह 5000 चांदी देने को तैयार है। इतना बड़ा लालच सुनकर मछुआरे का मन डगमगा गया। बेटा लगातार खतरे की बात कहकर रोकता रहा, लेकिन पिता ने एडवांस पैसे ले लिए। उसके मन में बेटे का भविष्य और उसकी प्रेमिका का चेहरा घूमने लगा। गरीबी के कारण लड़की के पिता ने रिश्ते से इनकार कर दिया था और अमीर बूढ़े से शादी तय करने की सोच ली थी। यह अपमान और बेबसी पिता को भीतर से जला रही थी। घर लौटकर उसने तय कर लिया कि वह हर हाल में विशाल कछुए को पकड़ेगा। पत्नी रोती रही, विनती करती रही, लेकिन वह नहीं माना। अगली सुबह वह तैयारी करने लगा तो बेटा भी साथ चलने को तैयार हो गया। रास्ते में गांव वालों और पागल ने फिर चेतावनी दी, पर पिता नहीं रुका। नदी में उतरते ही माहौल डरावना हो गया। कभी लगा कोई पैर खींच रहा है, कभी उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ घास है। पिता ने बेटे को ऊपर रुकने को कहा और खुद नीचे खोजने लगा। बेटा भीतर से घबराया हुआ था और पिता की सलामती की दुआ कर रहा था। तभी अचानक बेटे के पैर में तेज दर्द उठा, जैसे किसी ने काट लिया हो। वह चिल्लाया कि उसे सांप ने काट लिया है और उसका शरीर सुन्न हो रहा है। ये सुनते ही पिता की दुनिया उजड़ गई। उसने बेटे को थामते हुए रोते हुए कहा कि यह सब उसके लालच का परिणाम है और उसी की वजह से बेटा मौत के मुंह में जा रहा है।